इलेक्शन आने वाले हैं, सोच रहा हूँ पीएम बन जाऊँ, चाहे तो मैं भी बना लेता हूँ। वैसे तो मैंने कॉमेडी भी इसलिए स्टार्ट किया था शायद किसी दिन सीएम ही बन जाऊंगा। वैसे तो मेरा मेन एक स्टैंड अप कॉमेडी ही है, बट उससे पहले मैं भी 2 लाइनें कविताओं की सुनाऊंगा आपको, और फिर 2 लाइनें गाना भी सुनाऊंगा। गाना सुनाने के बाद अगर आपको जूता मारने का मन करे तो थोड़ा वेट कीजिएगा। स्टैंड अप भी मैं वैसे ही करता हूँ, एक ही बार मार लेना। जैसे करप्शन है, सब जगह है, सभी जानते हैं, और करप्शन सब जगह है, वैसे सभी जानते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी मानती हैं कि करप्शन है, लेकिन हमारी पार्टी में नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी में नहीं है करप्शन, तो हम आम लोग जो हैं हम भी ऐसे ही होते हैं। हम भी कहते हैं कि रिश्तेदार बहुत खराब है, हम भी किसी के रिश्तेदार हैं। तो उस पर 4 लाइनें लिखी है कि जमाना बहुत खराब है, कह कहकर जमाना खराब हो गया। जमाना बहुत खराब है, कह कहकर जमाना खराब हो गया। आजकल विश्वास के लोग मिलते कहाँ हैं, कहकर हर कोई दगाबाज हो गया। ऐसे ही आत्ममंथन के ऊपर एक और कविता है, जैसे झूठ हम सब लोग बोलते हैं, तो अगर कभी हम उस बारे में सोचते हैं तो हम यही कहते हैं कि दुनिया झूठों से भरी पड़ी है, इसलिए मैं झूठ बोलता हूँ। हम कभी अपनी गलती नहीं मानते। तो उस पर एक छोटी सी कविता है, तलाश। झूठ बोलने से हिचकिचाता नहीं, सत्य की तलाश में हूँ। कभी कभी बेईमानी कर लेता हूँ, ईमानदारी की तलाश में हूँ। इधर की बात उधर करने से हिचकिचाता नहीं, विश्वास पात्र की तलाश में हूँ। कभी कभी अपना आपा खो देता हूँ, धैर्य की तलाश में हूँ। इंसान कहलाने की राह पर हूँ, इंसानियत की तलाश में। अभी एक गाने की 4 लाइनें गाने लगा हूँ मैं। वैसे तो मैं किशोर जी के ज़्यादा सुनता हूँ, लेकिन कल परसों से मेरे को जुकाम था तो मेरे को मुकेश जी की याद आ रही थी, तो उनका गाना मेरे दिमाग में घूम रहा है। उसकी 4 लाइनें सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए कुछ है उसमें खास। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दिल खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। ये गाना जो है दीप ने एक इवेंट में गाया था, उसकी एक सामने बैठी थी दीप की, तो उसको ये गाना सुना रहा था, तो उसने बोला दर्द तो ठीक है, जिद खुली है, इसको बंद कर ले, अच्छा नहीं लग रहा। मैं मतलब थोड़ा वार्निंग आपको पहले दे देता हूँ, मैं बहुत भेकी सी बातें करता हूँ, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा नाम ही पीके है, पीके बोगरा, प्रदीप कुमार बोगरा। वैसे बिना पिए भी मैं भोग रही हूँ, थैंक गॉड मेरा सरनेम तुली नहीं है, नहीं तो मैं पीके टल्ली हो जाता। आजकल जैसे होते हैं ना, आजकल जो यंगस्टर्स हैं बड़े खुश हो जाते हैं जब उनकी गर्लफ्रेंड उनको बेबी बोलती है, तो बाबू सोना आजकल बड़ा चलता है ये। तो जब मेरी शादी हुई थी तो ये कंसेप्ट नए स्टार्ट हुए थे। अभी तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला, जब शादी हुई ना हमारी, तो उसने बोला मैंने आपको बेबी बुलाया करूँगी। मैंने कहा प्राइवेट में ठीक है, पब्लिक में मत बुलाना, मेरी मर्दानगी हट हो जाएगी। माना दुबला पतला हूँ लेकिन हूँ तो मर्दी। वो अलग बात है, जब मैं ऑफिस जाता तो लड़कियां मुझे छेड़ती थी, लग 28 मुंडे था, 47 वेट मुंडे था। जैसे मैंने कॉमेडी स्टार्ट किया है, इसका पीछे रीज़न क्या है कि जैसे जब शादी की बात चल रही है तो आपको बताता हूँ, जब नई शादी हुई थी तो मैंने अपनी वाइफ को बोला था, मैंने कहा एक बात फिक्स कर लेते हैं कि इस घर में मेरी चलेगी। तो उसने बोला मजाक अच्छा कर लेते, स्टैंड अप क्यों नहीं ट्राई करते। टाइम सच में बहुत बदल गया आजकल। जैसे मतलब हमारे टाइम में क्या होता था, जैसे हमारे बॉयफ्रेंड होते थे, आई मीन जो फ्रेंड्स हमारे बॉयज़ होते थे, तो हम अच्छे से गले मिल लिया करते थे, मतलब एक दूसरे के ऊपर मतलब जैसे भी हाथ रख लिया, कुछ कर लिया, तो इतना बुरा नहीं, इतना ध्यान नहीं देते थे लोग। लेकिन आजकल टाइम बड़ा बदल गया। एक फ्रेंड मिला मुझे, काफ़ी टाइम के बाद मिला मुझे, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से गले लगाया, मतलब इतना खुश हुआ मैं, फ्लो में मैंने उसको किस कर दिया। तो आसपास के लोगों ने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया, मतलब बड़ी दूसरी नज़रों से, तो मुझे बोलना पड़ा वी आर जस्ट फ्रेंड्स। मैंने एक पब्लिश्ड ऑथर हूँ, मैंने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है कॉमन मैन्स एनलाइटनमेंट। तो उसमें मैंने बहुत ज्ञान पेला हुआ है, मोक्ष वोक्ष की बातें की हुई हैं, बहुत स्पिरिचुअलिटी की बातें की हुई हैं मैंने। तो एक दिन मुझे लगा यार मैं इतना ज्ञान पेल रहा हूँ, इतना दुनिया को ज्ञान सुना रहा हूँ, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए मोक्ष वोक्ष के लिए। तो एक दिन मैंने ठाना
और एक दिन कठोर तपस्या की मैंने 8 घंटे बेड पे लेट के, तो मेरे सामने भगवान प्रकट हुए। मैं बड़ा खुश हुआ, भगवान राम थे मेरे सामने और पीछे हनुमान जी खड़े हुए थे गदा लेके। तो मैं बड़ा खुश था। फिर मैंने बड़े ध्यान से देखा, मैंने कहा तो अरुण गोविल जी हैं। मुझे डर तो लगा, तो फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछ लिया। डर मुझे ज़्यादा लग रहा था क्योंकि गदा लेके जो खड़े हुए थे वो दारा सिंह जी थे। तो मैंने पूछा अरुण गोविल जी से, मैंने कहा सर आप तो नाटक वाले भगवान हैं। तो उन्होंने बोला बेटा जैसे भक्त हो वैसे भगवान मिलेंगे आपको। जैसे आजकल मीम फॉरवर्ड का बड़ा चलन है, बहुत मीम्स फॉरवर्ड होते हैं। कुछ दिन पहले एक ऐसी मीम फॉरवर्ड हुआ था, किसी टाइप के सिर्फ चार्जर नहीं होते हैं, लोग भी होते हैं। तो मेरे एक फ्रेंड ने उसको फॉरवर्ड कर दिया, मैंने नीचे लिख दिया, मैंने कहा भाई तू भी बड़ा सी टाइप का आदमी है। तो उसे बड़ा गुस्सा आ गया, उसने मुझे कॉल किया, कहता भाई क्या बकवास कर रहा है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, क्यों है क्या तुम? लैंग्वेज के इश्यूज रहते हैं, जैसे आजकल इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाता है कई बार, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस के भी इश्यूज होते हैं। जैसे उर्दू मतलब बहुत कॉमनली यूज़ नहीं होती है, लेकिन हमारे टाइम में क्या होता था, जो मूवीज़ हैं उसमें उर्दू काफ़ी यूज़ होती थी, तो हमें जो बेसिक वर्ड्स हैं वो तो हमें पता ही रहते थे। तो लेकिन आजकल ऐसा टाइम है नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि यूपी से एक फैमिली आई, उर्दू स्पीकिंग फैमिली पंजाब में। तो जैसे घर में एंटर हुए ड्राइंग रूम में, तो जो गेस्ट आए थे उनके साथ एक छोटा बच्चा था। तो जो होस्ट थे उन्होंने बोला बेटा जाओ बच्चों के रूम में जाओ, खेलो आप वहाँ पे जाके। तो उन्होंने इशारा कर दिया, वो बच्चा चला गया वहाँ पे बच्चों के रूम में। जैसे ही गया उसके चिल्लाने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो वो सारे हैरान हो गए होंगे, यार बच्चों ने किसी लड़ना शुरू किया, अभी तो गया वो। तो वो रूम में गए वहाँ पे, तो जो गेस्ट आया हुआ था बच्चा वो नीचे लेटा हुआ था और जो होस्ट था उनका लड़का उसके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था। तो जिनके घर आए हुए थे उन्होंने डांटा उसको, कहते यार बड़े बदतमीज आदमी हो तुम, तुम्हारे घर में गेस्ट आए हुए हैं और तुम उसके ऊपर चढ़ के बैठे हो। कहता मैं क्या करूँ, इसने आते मुझे चैलेंज किया। कहता क्या चैलेंज किया? कहता मुझे आते, कहता आता। एक छोटी सी स्टोरी, अगर थोड़ा टाइम है तो एक स्टोरी, मतलब मेरे को थोड़ा मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। कभी मैं पोएट बन जाता हूँ, कभी कॉमेडियन, कभी कभी स्टोरी निकल जाती है बीच में से। तो जो मैं सेकंड बुक लिखने वाला हूँ उसका टाइटल है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मुझे लगता है कि ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो उसके ऊपर एक बुक लिख रहा हूँ मैं। उसका एक छोटा सा पार्ट आपको सुनाता हूँ, 3 सीन्स में आपको सुनाऊंगा। जैसे आजकल वेब सीरीज में दिखाते हैं कि पहले प्रेजेंट डे का सीन दिखाते हैं, फिर 5 साल बाद, फिर 10 साल पहले, ऐसे कुछ सीन्स चलते रहते हैं। तो ऐसे 3 सीन्स हैं, वो मैं आपको सुनाऊंगा। फर्स्ट सीन जो है वो 8 फरवरी 2072 का है। एक नई संसद का निर्माण हुआ है, जो विश्व संसद है उसका निर्माण इजिप्ट में हुआ है। और वहाँ पर जो है जो विश्व के फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो अपनी स्पीच देने वाले हैं। और इस मंथ में कुछ सेशंस होंगे, जितने भी वैश्विक मुद्दे हैं उस पर उन पर चर्चा होगी। जैसे टेररिज्म है, विमेन एम्पावरमेंट है, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे उनमें चर्चा होनी है। और उसके पहले भी एक और संसद का निर्माण हुआ है जो तिब्बत में बनी है, उसे धर्म संसद का नाम दिया गया है। मतलब अनऑफिशियल धर्म संसद बहुत चलते रहते हैं, मुझे लगता है कि ऑफिशियल धर्म संसद भी होना चाहिए। और वहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि हैं वो जनता के द्वारा ही चुने हुए हैं। तो मीडिया में उसकी बहुत बातचीत हो रही है उसके बारे में। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है अभी बना नहीं है, उसके लिए 9 महीने का टाइम रखा गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 8 नवंबर 2072 को पारित होना है। अब सेकेंड सीन जो है वो 8 फरवरी 2022 का है। जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है कैलाश, वो एक ऑथर है, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो बैठे बैठे बातचीत शुरू होती है। वैसे ही जितने आजकल के मुद्दे हैं उन पर उनकी बहस हो जाती है। जैसे विमेन एम्पावरमेंट है, कुछ को लगता है कि दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, कुछ को लगता है कि एम्पावरमेंट होना चाहिए। टेररिज्म के ऊपर, LGBT के ऊपर, अलग अलग ऐसे मुद्दे हैं उन पर उनकी बहस चढ़ जाती है, तो बहुत गर्मा जाती है। तो उनमें से एक दोस्त बोल पड़ता है, कहते छोड़ो ना यार, हम क्या कर सकते हैं। तो कैलाश बोलता है कि दलाई लामा का एक कोट है कि इफ यू थिंक यू आर टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस, ट्राई स्लीपिंग विद ए मॉस्किटो। और मजरू सुल्तानपुर जी का भी एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो मतलब कई बार ऐसा होता है लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन शुरुआत नहीं कर पाते हैं। अब लास्ट सीन जो है वो प्रेजेंट डे का है। कैलाश को एक फंक्शन में जाने का मौका मिला है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, सोशल वर्कर्स हैं, तो उसको भी मंच साझा करने का मौका मिलता है। तो वहाँ पर वो 4 लाइन्स बोलता है। एक तरह से वो कटाक्ष कर रहा है कि सामने से कहते हैं बदलाव लाएंगे, पलटते ही पलट जाते हैं। सामने से कहते हैं बदलाव लाएंगे, पलटते ही पलट जाते हैं। ये सिर्फ नेता ही ऐसे नहीं है जनाब, हम आपका साथ देंगे कहने वाले भी घर जाकर सो जाते हैं, अपने कामों में खो जाते हैं।
थैंक यू वेरी मच। तालियां हो जाए तो बिल्कुल के लिए। नहीं वैसे पी के भी अच्छा बोल लेते हैं, सोफे में भी अच्छा बोल लेते हैं। तो जिंदा है हम सब, सुन रहे हैं, मजा आ रहा है। बस देखो थोड़े से परफॉर्मर रह गए हैं, थोड़ी